हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। देवियों सज्जनों, पुष्पम एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज मैं तुला राशि के शुभाशुभ फल के बारे में आपसे जानकारी साझा करूंगा। मित्रों, अप्रैल माह में ही नव संवत्सर का शुभारंभ होता है, साथ ही वासंतिक नवरात्र भी उसी दिन से प्रारंभ होता है। तुला राशि के अधिपति शुक्र होते हैं और शुक्र की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा है। उनकी आराधना, उनकी उपासना मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। तुला राशि के लिए और भी शुभ फलदायिनी है। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, साथ ही चतुर्थ केंद्र और पंचम त्रिकोण के स्वामी होकर शनि महान योग कारक हो। शनिदेव कर्म फल दाता है, जो पिछले दिनों अपनी मूल त्रिकोण से द्वितीय भाव में तुला राशि के छठा भाव में वहाँ पहले से मौजूद राहु सूर्य के साथ आए हैं। स्मरण रखना होगा कि तुला राशि के जातक अपना काम निकालने में प्रवीण होते हैं। प्रवीणता के साथ अपना मतलब साधने के बाद व्यवस्थित एवं स्थिर हो जाते हैं। वर्तमान समय में इस प्रवृत्ति से बचना होगा। अभी परोपकाराय पुण्याय के आदर्श वाक्य को आत्मसात करना आवश्यक है, अन्यथा परेशानी और बढ़ सकती है। 18 मई के बाद फिर से आप स्वतंत्र होंगे। इस बीच कोई नया काम शुरू करने से बचना ही श्रेष्ठ कर होगा। भी आपके छठे भाव में सभी ग्रह संघर्ष दिखा रहे हैं। मंगल भी दशम में नीच दिग्बली है। हालांकि शुभ फल देंगे, मगर मेहनत के बाद। जिस तरह सोना को जलाया जाता है, कटाया जाता है, खपाया जाता है, उस तरह कम मेहनत में सुफल नहीं देने वाले। सूर्य बुध की युति सार्थक नहीं है, निरर्थक। सूर्य द्वादश भाव को दृष्टि दे रहे हैं। फलतः चिकित्सा एवं अहम की तुष्टि, ईगो की संतुष्टि के लिए आप खर्च करेंगे। सूर्य शुक्र, सूर्य शनि, सूर्य राहु युति पूर्ण फल प्राप्ति में संघर्ष और संघर्ष के उपरांत राजपक्ष अनुकूलता तो मिलेगा, लेकिन कार्य शंका के घेरे में बने रहेंगे। बुध शुक्र की युति नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, फलतः ऐश्वर्य वैभव बढ़ेंगे, मगर मार्ग कंटक पूर्ण होगा। ध्यान रखने की बात है कि संघर्ष दिखा रहा है, परेशानी दिखा रहा है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये संकेत है शुभ का। क्षेत्र कारक शनि का छठे में राहु के साथ माता को कष्ट दिखा रहा है। माता के स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, क्योंकि शनि जो है वो माता गृह के मालिक है, इसलिए माता पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। और शनि छठे में आए हैं, माता घर से तृतीय आए हैं, इसलिए परेशानी बढ़ सकती है। थोड़े दिन खुद के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें, सतर्क रहें, इसलिए कि छठा में जो युति हो रहा है, छठा जो है जो विभिन्न ऋतु का है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। और जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, ग्रह उन पर जल्दी और ज्यादा प्रभाव दिखाता है। मैंने इसको अनुभव किया है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। पंचम में जाने से पूर्व राहु संचित कर्मों के फल का संकेत दे रहा है। मैं अगला वीडियो जब मई के लिए बनेगा तो उसमें विस्तार से आएगा। राहु पंचम में अच्छा फल करता है। पंचम का राहु अच्छा होता है और वो अभी संकेत दे रहा है, क्योंकि 18 मई को राहु चले जाएंगे पंचम भाव में। देखिए, ग्रह के भाव को, उसके संकेत को भली भांति समझ कर जातक को आश्वस्त करना ही ज्योतिष का काम, ना कि भयभीत करना, ना कि डराना। जिस तरह का हवा खड़ा किया जा रहा है कि पिशाच योग है, शनि राहु की युति है, उसमें नीच का बुध है, ये अच्छी बात नहीं है। टीआरपी के लिए जातक को, ज्योतिष में जो विश्वास रखते हैं, उसको डराना, उसको परेशान करना अच्छी बात नहीं है। गुरु के राशि परिवर्तन के उपरांत सभी क्षेत्रों में तुला के जातक का सितारा बुलंदियों पे हो। जब गुरु वृष से मिथुन में जाएंगे तो फिर तो बल्ले बल्ले होगा तुला लग्न वालों के लिए। राहु शनि युति जो है वो भी काम कर रहा है। व्यापार में, विचारों में सकारात्मक और गुणात्मक वृद्धि होगी। राहु, क्योंकि राहु जो है वो शनि वक्त काम करता है। जिस तरह शनि कुजवत केतु मंगल की तरह काम करता है, और शनि जो है वो राहु जो है शनि की तरह काम करता है। इसलिए थोड़े दिन के बाद विचारों में गुणात्मक वृद्धि होगी, सकारात्मक सोच होगा। द्वितीय और सप्तम के अधिपति मंगल मारक गृह के मालिक होकर कर्क भाव में नीच है। ग्रह और ईश्वर पर भरोसा रखें, ग्रह पर विश्वास रखें, ग्रह का सम्मान करें, आदर करें, सभी काम भले के लिए होता है। यदि अभी कुछ कष्ट है, फिर जल्दी से जल्दी भला होगा। फिलहाल भगवती की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती में सतनाम स्तोत्र का नियमित पाठ करें। ये तो साधनिक प्रेडिक्शन है, सब लोगों के लिए है, लेकिन कोई व्यक्तिगत अगर कुंडली हो, उसमें ग्रह स्थिति कैसा है, दशा अंतर दशा कैसा है, अगर ये सब अनुकूल होगा तो शीघ्र लाभ होगा। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। हरि ओम।
तत्सत। श्रीमती रामचंद्राय नमः। देवियों सज्जनों, पुष्पम एस्ट्रो में मैं पवन आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। अप्रैल माह में वृश्चिक राशि की जातक बुद्धि और ज्ञान की अथाह सागर में अपने आप को ढूंढ रहे हैं। 29 मार्च 2025 को वृश्चिक राशि के पंचम भाव में 5 ग्रहों की युति लगी हुई। फलतः वृश्चिक के जातक विद्या, बुद्धि, अपने संतान, पद प्रतिष्ठा को लेकर पेश में, उलझन में, चिंता में, चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। वृश्चिक राशि का अधिपति का मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में पड़ता है, इसलिए मंगल वृश्चिक राशि के लिए सदा शुभ नहीं होता है। ताकि इसमें भी मतांतर है देवज्ञों में, लेकिन ये सिद्ध बात है कि वृश्चिक का छठा जो मूल त्रिकोण होता है मंगल का, मेष वो छठा में पड़ता है, इसलिए सदा शुभ नहीं होता है। लग्नेश होने का भी फल ऐसा नहीं सदा शुभ होता है। यहाँ मंगल छठे से चतुर्थ भाग्य भाव में जो छठा सुख भाव में नीच का, फलतः खून से संबंधित पूर्व से जो व्याधि है, जैसे डायबिटीज है या इस तरह से और कोई है, उससे आप चिंतित रहेंगे। हो सकता है कि डायबिटीज बढ़ जाए, क्योंकि चतुर्थ में है। चतुर्थ किसी भी भाव का, छठा भाव का चतुर्थ सुख भाव हुआ। छठा का सुख भाव में बीमारी में कमी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नीच का है, इसलिए चिंता रहेंगे, चिंतित रहेंगे, चिंता रहेगी। हो सकता है कि बीमारी बढ़ भी जाए, तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, सतर्क रहें। ग्रह चूंकि जनरल प्रेडिक्शन है या जनरल प्रेडिक्शन है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, इसलिए पूरा कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक ग्रह के पोस्टिंग जहाँ ग्रह विराजमान है, जहाँ हैं, उसके आधार पर ये लगभग सही होगा। इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है और परेशानी बढ़ भी सकती है, इसको नियंत्रण में रखें। गुरु वृश्चिक राशि के लिए द्वितीय एवं पंचम भाव का अधिपति, विद्या एवं धन दोनों के कारण और शुभ भी, परंतु अप्रैल माह में गुरु अपने मूल त्रिकोण से छठा और अपनी राशि से तृतीय है, जो धन एवं विद्या संतान के लिए शुभ नहीं। गुरु पंचमेश है, लेकिन अपने से तृतीय है। ये 15 मई को वहां से निकलेंगे, हालांकि आएंगे अष्टम में, लेकिन उनकी स्थिति अच्छी होगी। केंद्र में कोई भी ग्रह हो, अपने से चतुर्थ को केंद्र बोलते हैं, या चतुर्थ से फिर सप्तम केंद्र हुआ, सप्तम से दसम केंद्र हुआ। केंद्र त्रिकोण में जो ग्रह जाता है वो शुभ फल करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सदा एक समान सब कुछ रहता नहीं है, वो तो परिवर्तनशील है। जीवन समय भी परिवर्तनशील है, बदलते रहता है। पंचम में पंचग्रही युति का शुभ परिणाम के संकेत दे रहे हैं। पंचम से पंचमाधिपति चंद्र, फलतः जातक सांख्य शास्त्र में सिद्धस्त होंगे, मैथमेटिशियन होगा, साइंटिस्ट हो सकता है। पंचम का शुक्र दैवीय गुणों पर भी शासन करता है। बुध शुक्र की युति शिक्षा और ज्ञान के लिए श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। पंचम में शुक्र के साथ शनि होने से भगवान के प्रति अटल आस्था होता है, अधिक आस्था देता है। पंचम में शनि शुक्र की युति। बुध अष्टम एकादश का स्वामी होकर शुभ नहीं होता, परंतु बुध बुद्धि का अधिपति है। अगर पंचम से संबंध हो जाए, गुरु से संबंध हो, तो तीक्ष्ण बुद्धि देता है। यहाँ भी पंचम जो है नीच भंग योग में है, तो जातक को तीक्ष्ण बुद्धि मिलेगी। जातक का अभी इस पीरियड में सोच बड़ा उत्कृष्ट होगा, स्मरण शक्ति बड़ा तीक्ष्ण होगा, और ये धन के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि बुध लाभ के स्वामी है, एकादश के स्वामी है, तो अपना काम तो करेगा। विमूल त्रिकोण एकादश में है। पंचम भाव उच्च शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम की युति यदि हो, धैर्य रखें, शुभ फलदायक होंगे और शीघ्र ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। हो सकता है कि आप इंजीनियर बन जाइए, साइंटिस्ट बन जाइए, अगर कोई विद्यार्थी है तो। इसलिए धैर्य रखिए, धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल। इसलिए घबराने की बात नहीं है, संयम रखिए, धैर्य रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। यहाँ तो युति भी है भगवान पे आस्था का। धीरे धीरे परिस्थिति स्वतः अनुकूल हो जाएगा। पंचम, नवम, दसम वृश्चिक के लिए उत्तम। दसवें सूर्य का पंचम में होना सिद्धांत और प्रतिष्ठा के लिए तो शुभ है, परंतु स्वास्थ्य एवं पद के लिए निम्न है। अगर दसवें पंचम में हो, और भगवान ना करे फिलहाल ऐसा हो, और उस पंचम में जो ग्रह है, जैसे भी सूर्य है, उसकी दशा अंतर्दशा हो, तो पदच्युति हो के रहेगी। ये अनुभूत है। या तो फिर जो पंचम में ग्रह बैठा है
चाहे वो दशमेश नहीं भी हो और उसका भी दशा अंतर्दशा हो, फिर भी पदच्युति करा ही देता है। लेकिन दशमेश अगर पंचम में हो, इसलिए कि अपने से अष्टम है, ये अच्छा नहीं होता है। तुला लग्न का अगर चंद्र पंचम में हो और चंद्र की दशा हो तो फिर पदच्युति कराता है। उसी तरह वृश्चिक लग्न का सूर्य अगर पंचम में हो, सूर्य की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर हो, उस पीरियड में पदच्युति करा ही देता है। तो पदच्युति नहीं हो, सूर्य बहुत मजबूत हो, दशमेश बहुत मजबूत हो, फिर भी कष्ट झेलना पड़ता है। मैंने इसको अपने से अनुभव में देखा है। अपने कई मित्र का अच्छे पद से उनकी पदच्युति हो गई, तो इस बात का भी संकेत है। हनुमान चालीसा का नियमित वृश्चिक राशि के लिए हनुमान जी, बजरंगबली का आराधना नियमित करें और भगवान श्री राम की भी आराधना करें। छोटे भाई से बना कर रखें। ग्रह का जो कारक है, अगर उसको अनुकूल करना है, शुभ फल लेना है, इस कारक को पकड़िए। जैसे मंगल का हनुमान जी को पकड़ते हैं, उस तरह मंगल छोटे भाई का कारक है। छोटे भाई से प्यार करिए, अगर झंझट है तो उसको मिटाइए, उसे गले मिलिए, उसे सहयोग लीजिए, तुरंत आपको शुभ फल मिलेगा। आपका अटका हुआ काम भी पूरा होगा। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।